हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश का हम यूपी बोर्ड प्री का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्री बोर्ड का ये बोर्ड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल क्वेश्चन पेपर से ही उठकर आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर से, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर से देखना चाहिए। प्री बोर्ड के लिए तो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर बिल्कुल डिट्टो सेम आ रहे हैं, डिट्टो सेम। तो इसका जो कोड है वो है 817 और BAD, बैड कमाल का कोड है। चलिए कोई ना, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है आपके जो पेपर है, हो सकता है आपका जो पेपर है वो सीधे इसी वीडियो से होकर आ जाए। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको यहाँ पर ये इंग्लिश का पेपर है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होने वाला है। पूर्णांक 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ये अब मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये प्री बोर्ड बिल्कुल बोर्ड की जैसा होता है, बिल्कुल बोर्ड की जैसा, ठीक है। तो चलिए, आपके यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी दो टाइप में ये डिवाइड रहेगा, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ भी होने वाले हैं, 20 रहने वाले हैं। चलिए पहले उनको ही अटेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पैराग्राफ होने वाला है। ये पहला पैसेज है और पार्ट 1 है। ये है हमारा पार्ट 1 इंग्लिश का। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर C है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का जो है वो D आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली। तो फ्रिक्वेंटली का अपोजिट वर्ड होता है रेयरली। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर सी आस्क्ड मी और फिर खाली जगह है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वॉज बोर्न। तो यहाँ पर क्या वेयर आएगा बीच में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर। तो सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज बोर्न, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 में यहाँ पर वी शुड हेल्प द पुअर, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। और जो 8th का राइट आंसर होने वाला है, इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इसकी स्पेलिंग होती है सिंप्लिसिटी, SIMPLI, सिंप्लिसिटी। आई है, यहाँ पर E बना हुआ है, ये E गलत है, सिंपली CITY, ठीक है, सिंप्लिसिटी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक ये फिर से एक पैसेज के ऊपर ही दिया जा रहा है। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और फिर आपको ऑप्शन लगाने हैं। जो भी हमारा करेक्ट आंसर है वो हमें ऑप्शन में दिया गया होगा, बड़े आराम से आप इसको क्लिक कर दोगे। तो मैं 9 वाला है, इसमें ऑप्शन नंबर C आंसर है। 10th का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, पीपल ट्रैवलिंग इन द बस। और क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, जो कि है प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, टू मेक द यंग सीगुल फ्लाई हिज मदर। तो यहाँ पर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 का हमारा क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होने वाला है B, तो गाइड, ठीक। अब और क्वेश्चन नंबर 15 से ये भी हमारे MCQ टाइप ही हैं। तो 14 का हो जाएगा D, ऑल ऑफ दीज। और 15 का होने वाला है हमारा A हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इन क्वेश्चन जो भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये पैसेज, ये आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, जिससे प्री का पेपर आप अच्छे से अटेंड कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 से 20, ये भी MCQ टाइप ही हैं, तो हम इसके भी फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं। और 16 का आंसर है A, 17 का आंसर है B, और 18 का आंसर है C, और 19 का आंसर है A, और 20 का आंसर है मतलब B, मदर, ठीक है। अब ये भी रीडिंग आपको रीडिंग टाइप में है। पार्ट B भी हमारा रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें पहले रीड करना है, उसके बाद हमें आंसर्स देने हैं अपने। तो इनको अच्छे से रीड करना होता है इसको, और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है, तो उसको आपको अच्छे से अटेंड करना होता है।
तो मैं इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप इसको रीड करिए, फिर बड़े आराम से अच्छे से इन क्वेश्चन के सारे के आंसर लगाइए। आपके टेक्स्ट बुक से ही ये क्वेश्चन दिया जा रहा होगा, 100% से आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन होगा, तो आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो आप इसको भी कर लेंगे तो यहाँ तक आप बड़े आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो हम राइटिंग सेक्शन को अटेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू रीएडमिट यू एज योर नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस। तो आपको रीएडमिशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो आप या तो ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर एक लेटर लिख सकते हैं, फ्रेंड एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। ठीक, तो आप लेटर भी लिख सकते हैं, इससे आप आइडिया ले सकते हैं किस तरह की आपकी एप्लीकेशन होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया ले लेना और इसको तैयार करके ज़रूर जाना अपने एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीन टेलिंग द स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल्स vocational education in about 80 to 100 words on the basis of the point given below। ठीक है, हिंट्स आपको ये दिए जा रहे हैं। तो या तो आप अनएम्प्लॉयमेंट और बिफोर द कंट्री, मतलब इसमें आप एक वो लिख सकते हैं आर्टिकल, या फिर बड़े आराम से राइट अ पैराग्राफ। तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि आप किसी इंडियन फेस्टिवल पर और लिख के आ रहा है, मतलब आप या क्वेश्चन ये वाला अटेंड करें या फिर ये वाला अटेंड कर सकते हैं। दो में से आपके पास चॉइस है, आप कौन सा अटेंड करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो हमेशा ये वाला अटेंड करता था पहले भी, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ये वाला क्वेश्चन अटेंड करिए। ठीक है, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फेस्टिवल। तो कोई भी इंडियन फेस्टिवल पे आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। बेसिकली आपको एक ऐसे ही लिखना है जिसमें आपका जो मेन टॉपिक रहेगा व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड, व्हाई इट इज़ सेलिब्रेटेड और हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड। फिर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए उसमें। आप ये हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आपको पहले हेडिंग बनाना है, फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास वर्ड हैं, जो भी आप लाइन पैराग्राफ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारे ग्रामर सेक्शन को आ जाता है। तो अब हम ग्रामर सेक्शन को करने वाले हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो शी सेड मी, आई नो यू एंड योर होल फैमिली। तो इन दोनों के क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप इन दोनों के आंसर देख सकते हैं, ए और बी का। ठीक है, चलिए जल्दी चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब ऑप्शन नंबर सी है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। मतलब जो हमारा नेसेसरी, कुल मिला के इसको करेक्ट करना है कि ये कैसे करेक्ट लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ही सैड, ये स्मॉल ही बना था, इसमें कैपिटल ही होना चाहिए, मतलब कैपिटल एच होना चाहिए यहाँ पर। तो कैपिटल एच लिखने के बाद ये ही सैड टू हिज एल्डर सिस्टर, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे क्योंकि एक बात कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी बात वो कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर इसको कैपिटल में बनाएंगे डब्ल्यू को, तो WILL। फिर यू प्रिपेयर हॉट कॉफ़ी फॉर मी। फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जाड़े का मौसम था, ये वाला पूरा मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है, कुछ इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इन्हीं से आ जाए। ठीक, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा पूरा पेपर। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर से तैयार करके जाएं, इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और आप एक सेंट्रल आइडिया ज़रूर से तैयार करके जाना है, इस पर एक सेंट्रल आइडिया लिख देना, फायर एंड स्नो पर लिख देना है, या फिर द बॉल पोयम पर लिख देना, या फिर आप इस पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एक सेंट्रल आइडिया भी तैयार करके जाना, एक ऐसे जो कि होली, दिवाली, जिस पर भी आपको करना हो उस पर कर देना, और बस दैट्स इट।
तो मैंने आपको कंप्लीट इंग्लिश का पेपर दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।